मजहबी कॉन्फ्रेंस है, उसमें उसने मुझे बुलाया और आप है वो। हाँ जी, ओके। ये मेरे पाकिस्तान का नाम नहाद नालायक आलम है। अमरीकी सदर के नाश्ते में इस नाम नहाद मुल्ला की शिरकत पर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसको तनकीद का निशाना बनाया और इसकी बैन बजाई हुई है। इस मुल्ला ने तहम्मुल से जवाब देने की बजाय जिन लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, लगता है इसे विरासत में मिले हैं। दुनिया का हर मुसलमान हरमैन शरीफ का खादम है, हरमैन शरीफ के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। इसलिए इन्हें इस जैसे गलीज मुल्ला के फतवे की जरूरत नहीं है। सऊदी अरब के चंदे पे पलने वाले इन मुल्लों का ना कोई कारोबार, ना कोई जरिया आमदन, बस चंदे और ज़कात के पैसे खाकर मुखालिफिन पर कुफर के फतवे लगाना इन जैसे मुल्लों का काम है। मुझे मुल्ला ने अचानक एक ट्वीट कर दिया जब इसको पता चला कि लोग मेरे खिलाफ हो गए। ट्वीट में कहता है, जो सहाबा पर भौंकते हैं सिर्फ वही हम पर भी भौंक रहे हैं और वही आजकल आर्मी चीफ और फौज पर भी भौंक रहे हैं। मजीद पूरे वतन अजीज पाकिस्तान मुमलक हरमैन शरीफ सऊदी अरब पर भी भौंक रहे हैं। सिर्फ भौंकना किसी शक के सच्चा होने की दलील नहीं है। चंद बेचारे पूरे गौर को भौंकना देखकर भी भौंक रहे हैं। हुकूमत से गुजारिश है, इन बावलों को पट्टा डालने और तलफ करने का वक्त है। तहीर नुकसानदेह साबित होगी। इसके अल्फाज सुन के दिल करता है इसको चित्तर मारे, इसको इतना जलील करें कि इसको घर में बैठने की जगह मिले, घर वाले भी इसको बर्दाश्त ना करें। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसको इतना लान तान किया ना ट्रंप के नाश्ते वाली बात को और अपने आप को साहबा के साथ मिला रहा है। ये कितना कमीना आदमी है, आप इसकी बातों से अंदाजा लगा सकते हैं। और अपने गलीज लफ्ज़ों को छुपाने के लिए आर्मी चीफ का भी साथ ले रहा है। और तो कभी सऊदी अरब का, कभी हरमैन शरीफ का। इन मुल्लों को सरेआम सजा होनी चाहिए जो अपनी गलती मानने की बजाय नेक हस्तियों को बीच में ले आते हैं। लोग किसी पे नहीं भौंक रहे, लोग तुझ पे भौंक रहे हैं और वो लोग इन पे भौंक रहे हैं जो पाकिस्तान पे जुल्म कर रहे होते हैं। और जो जुल्म का साथ दे रहे हो किसी अच्छे बंदे ऐसे वैसे पे नहीं भौंक रहे। हम जैसे लोग, तुम्हारे जैसे लोगों के पीछे नमाज पढ़ते हैं, इनकी बातें सुनते हैं, तकरीरें सुनते हैं। सब मुल्ला एक जैसे नहीं होते, कुछ गंडे अंडे होते हैं इसकी तरह जो जुल्म देखकर जुल्म का साथ दे रहे होते हैं, देखकर भी ट्रंप के साथ नाश्ते करते हैं, बाद में फिर इसके खुशनीति के गीत गा रहे होते हैं। यार इन जैसे मुल्लों से यकीन ही उठ गया है। जब ये नंगा हुआ था, जब पता चला कि इसने ट्रंप के साथ नाश्ता किया और इस टाइम की वीडियो भी देखे, छोटा सा एक क्लिप है, फिर इसकी वार्ड लगाते हैं। यही कह रहा है हमारा आलिम डोनाल्ड ट्रंप के साथ नाश्ते कर रहा है बैठ के, आपको पता है? मैंने खुद ट्वीट में देखा हमारा आलिम क्या हुआ है कि वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ नाश्ता किया। बहुत बड़ी अचीवमेंट आप दिखाएं। आप और किस लिए वो ट्वीट कर रहे हैं सर? दिखाएं, अचीवमेंट दिखाएं। आप बताएं वो क्यों बता रहे दुनिया को कि मुझे इनविटेशन आई है? आप मुझे दिखाएंगे उसने कहां कहा कि ये, आप ये बताएं कि उसने क्यों बताया दुनिया को कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे इनवाइट किया? असल बात ये है सर, मेरी बात सुने, एक आलमी मजहबी कॉन्फ्रेंस है, उसमें उसने मुझे बुलाया और आप है वो। हाँ जी, ओके जी, तब भी आप रिएक्ट कर रहे हैं। ऐसे नहीं मैं कर रहा हूं, ये तो आपने अपनी जाती बात की है ना। ये मुल्ला ट्रंप के नाश्ते को एक आलमी मजहबी कॉन्फ्रेंस का नाम दे रहा है। जैसे मुल्ला अपने आप को बासे फर्ज समझते हैं कि हमें अचीवमेंट आई है, हमें ट्रंप जैसे बंदे ने बुलाया, चाहे वो दुनिया का जालिम तरीन इंसान ही क्यों ना हो। इन जैसे मुल्ला डॉलर के लिए ये भी भूल जाते हैं हम तो आलम है, स्कॉलर है, हमें ये जेब नहीं देता कि एक जालिम के सामने बैठकर जुल्म का साथ दें। और इसको तो चाहिए था आज़ा के हक में बात करता, मुसलमान के हक में बात करता, फिर हमें फख्र होता। इन जैसे मुल्ला आलम इस्लाम का फर है, हम आपको जमीन पे नहीं सर पे बिठाते और आपकी इज्जत करने वालों को भी सलाम करते। आप जैसे मुल्ला को सामने डॉलर नजर आते हों, आप जैसे मुल्ला भी शैतान की तरह आंखें बंद कर लेते हैं, फिर देखते हैं जो होता है होने दो, हमें बस पैसे मिलने चाहिए। बाकी नसीम शाह को कुछ लोग जानते थे, कुछ लोग नहीं जानते। इस ट्वीट के बाद सब लोग जानना शुरू हो गए। सुनिए ट्वीट में इसने क्या लिखा था, इसके साथ मलका की तरह सलूक क्यों किया जाता है, ये मरियम नवाज को बोल रहा है। इस ट्वीट के बाद नसीम शाह पर दबाव आने लगा गवर्नमेंट की तरफ से। फिर नसीम शाह ने ये अकाउंट बोला कि हाल ही में ही हैक हो गया था, लेकिन अब कामयाबी से रिकवरी हो गया है। बाद में उसने ये ट्वीट किया हैक वाला क्योंकि उसने बचने के लिए ये किया था। बाकी जो भी है उसके दिल में जो था उसने बोल दिया। उसने ये नहीं सोचा कि मेरी क्रिकेट जाती रहेगी, मेरा फ्यूचर खत्म हो जाएगा, बाद में जो होता है होने दो। लो जी, नवा पंगा पै गया, नसीम शाह बेचारा फंस गया ट्वीट करके है। उस पर नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपया जुर्माना आए, पीसीबी ने नसीम शाह को कसूरवार करार दे दिया। वाह। लो जी, इस मुल्क में जो भी हक सच की बात करता है उसको 2 करोड़ जुर्माना हो जाता है, नसीम शाह की तरह है। उस बेचारे ने क्या ट्वीट किया था ना, एक सच ही बोला था बस, उसकी वजह से उसको टीम से निकाल दिया और उसको जुर्माना भी आयद कर दिया, कसूरवार भी करार दे दिया कि ये बंदा कसूरवार है। हुकूमत जिसने लेकर आई है उसको कसूरवार होना चाहिए, इस बंदे को होना चाहिए। बाकी मेरी बातें जिनको बुरी लगी उनसे मेरी माजरत, क्योंकि ये मैंने बताना था कि इन जैसे मुल्ला के पीछे नमाज पढ़ना या इन जैसे मुल्ला के साथ चलना भी मैं समझता हूँ कि अच्छा नहीं है, क्योंकि ये ट्रंप जैसे लोगों के साथ नाश्ते करते हैं, जुल्म को देखकर भी ये चुप रहते हैं। तो इन जैसे मैं मुल्ला से दूर रहना चाहता हूँ और खुद भी दूर रखना चाहता हूँ, आप लोगों को भी कहता हूँ दूर ही रहो। तो बाकी माजरत इसके साथ ही करते हैं। वाला तो मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ।